जीवन मूल्यों को समझने के लिए प्रकृति के दर्शन को समझना पड़ेगा। और जब तक प्रकृति की सत्तात्मक प्रवृत्ति को या उसके नियमों को हम ठीक से नहीं समझते हैं, तब तक इस जीवन व्यवस्था को हम लोग ठीक से नहीं समझ सकते। आपका प्रश्न है कि स्त्री राजनीति में क्यों नहीं जाना चाहती या नहीं, क्या उसके मूल स्वभाव में राजनीति नहीं है? हाँ, और फिर हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो राजनीति में आए। देखिए, मेरा कहना है कि राजनीति स्त्रियों से अधिक तो कोई समझ ही नहीं सकता। ठीक है। स्त्री प्रकृति है और प्रकृति प्रारंभ या प्रारंभिक अवस्था से ही सबसे बड़ा प्रशासक है। उसी तरह से स्त्री भी जन्म से ही सबसे बड़ा प्रशासक है। राजनीति, यहाँ पे राज शब्द को छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रकृति में राज नहीं था, राजा नहीं था। हाँ, वो तो समन्वय है। हाँ, वो हम लोगों ने उसका निर्माण किया है। लेकिन सामाजिक नियमों को सही ढंग से संचालित करने के लिए स्त्रियों से अधिक पुरुष तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी इतने वर्षों से पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था हुई कैसे? इसमें सिर्फ एक बात है कि पुरुष के पास शारीरिक शक्तियां अधिक हैं। ठीक है ना? चूंकि प्रकृति की शक्तियों का इसका दोहन करना था और जिससे कि यह प्रकृति की जो संतति व्यवस्था है ये भी चलती रहे। तो इसलिए पुरुष तो एक तो वो उस कारण से किया, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि स्त्री अगर प्रशासक के तौर पे ही रहती या राजनीतिक के तौर पे रहती तो आप नज़र घुमा के देख लीजिए या देखिए व्यवस्था को भी, वो व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चलती। वहाँ पे लोभ नहीं होता, लालच नहीं होता, किसी के वस्तु को अपने कब्जे में लेना या हड़पने की प्रवृत्ति नहीं होती, युद्ध भी नहीं होता। ठीक है ना? लेकिन मनुष्य बहुत लोभी है, कामी है, वो आलसी भी है कुछ हद तक। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मनुष्य ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और जो भी प्राकृतिक शक्तियां थी वो अपने अधिकार में लिया है और लेकर उस पर कहता है कि नहीं, इस पर हम लोगों का प्रभाव है या हम लोगों की पकड़ है। लेकिन वास्तव में व्यवहार में आप सोच के देखिए तो ऐसा है नहीं। आप देखिए कि घर का प्रशासक कौन है? स्त्री है। कहीं पे महिला अगर प्रशासक है तो वहाँ पे देखिए, जब तक पुरुष कोई छल कपट नहीं करता है उसके साथ या उसकी व्यवस्था के साथ, देखिए वो कितना बढ़िया चलाती है। और आपको 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों में कोई महिला मिलेगी जो दुष्ट होगी, कोई महिला। तो वो कुछ प्राकृतिक गुण भी है, उसको कुछ व्यवस्था या उसकी दुष्टता का कोई कारण भी हो सकता है। वो जलवायु से, उसको वहाँ के जलवायु से भी, वातावरण से, परिवेश से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से उसको ये सब मिल सकता है। लेकिन वास्तव में अगर किसी भी स्त्री को उसके ज़रूरत के अनुसार ही सुख सुविधा अगर मिलती रहे तो वो कभी दुष्ट हो ही नहीं सकती। लेकिन पुरुष में ये बात नहीं है। पुरुष में जितना मिलता है उससे अधिक, चूँकि पुरुष कामुक भी बहुत होता है, तो जितना मिलता है उससे अधिक प्राप्त करने की होड़ हमेशा पुरुषों में होती है, हमेशा। और यही कारण है कि पुरुष कहीं भी स्त्री को आगे नहीं निकलने देना चाहता है, कहीं भी। क्योंकि स्त्रियां जैसे ही आगे बढ़ेंगी या किसी भी क्षेत्र में आगे जाएंगी, वहाँ पे होड़ समाप्त हो जाएगा। तो होड़ समाप्त हो जाएगा तो ये बाजार समाप्त हो जाएगा, बाजार समाप्त हो जाएगा तो पुरुषों की मनोकांक्षा
पूरी नहीं होगी। आप कहीं भी देखिए, चाहे वो फिल्म उद्योग को देखिए, चाहे राजनीति में देखिए, ये लोग स्त्रियों को रखना चाहता है सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए। उसको किसी ऐसा जिम्मेवारी वाला पद तो देता है, लेकिन वहाँ भी जो है उसकी मन में जो है वो कहीं ना कहीं एक माने कामुकता रहती है, ठीक है ना। वो संपूर्ण रूप से किसी स्त्री को कोई पुरुष सर्वस्व दे दे कि नहीं नहीं आप इसको अपने तरीके से चलाइए, तो वहाँ कोई चीज़ गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन भय है, पुरुषों को भय है कि अगर स्त्रियों को हमने सब कुछ दे दिया तो स्त्रियां तो न झगड़ा करेंगी, न लोभ होगा उनके पास, न ईर्ष्या द्वेष होगा। हाँ, ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन जब तक उसको कुछ नहीं मिलेगा तब तक। अगर कुछ सुखी संपन्न है जो अपना खा पी रही है तो उसको ईर्ष्या द्वेष भी नहीं होगा। उसके अधिकार क्षेत्र में जब दूसरा प्रवेश करता है तब ये बातें होती हैं। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से बहुत सारी बातों में विद्वानों ने जाल फैला दिया है कि नहीं स्त्रियां ईर्ष्यालु होती हैं, एक दूसरे के प्रति डाह से ग्रसित होती हैं और स्त्रियों के विनाश का या स्त्रियों के कष्ट का कारण भी स्त्रियां हैं, ये एक फैलाया हुआ जाल है। वास्तव में ये पुरुषों द्वारा फैलाया गया है। नहीं तो पुरुष चाहते तो ऐसा, लेकिन अब इसमें क्या होगा, किसकी बदनामी हो रही है? स्त्रियों की। पुरुष बहुत खुश है, पुरुष खुश है कि चलो चलो हम पर तो ये लांछन कम से कम नहीं लगा। लेकिन बात यही है कि वहाँ से भी वो बच नहीं पाएगा। तो पुरुषों को चाहिए कि महिलाओं को उसके हित के अनुसार वो सब कुछ उसको आधा आधा करे, चाहे वो प्रशासन हो, राजनीति हो या किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन यहाँ पे बात ये आ रही है कि जो महिला है वो तो आपने ठीक कहा कि राजनीति में वो कुशल प्रशासक है और ये उसके उसमें है ये चीज़। लेकिन अगर हम उस तरह से देखें तो ये जो कुशल प्रशासक की जो बात है, ये या राजनीति की बात है या जिस भी नीति की बात हम कर रहे हैं, उसमें ये है कि ये सब थोड़ा थोड़ा उसके उस स्तर पे है जहाँ वो परिवार है उसका, ठीक है। लेकिन वो उस परिवार से, जैसे अगर पुरुष बात करते हैं, हो सकता है उसकी परवरिश की भी बात हो, इसमें उसका परवरिश भी सम्मिलित हो। लेकिन इसमें जैसे पुरुष है वो बातें करेगा, अगर अमेरिका की बात करता है, रूस की बात करता है, राफेल की बात करता है, स्पोर्ट्स की बात करता है, इन सब चीज़ों की बात करता है, तो वही उसमें फिर वही आक्रामकता वाली बात आ गई जो उसका एक गुण है, ज़रूरत से ज़्यादा उसे चाहिए। लेकिन अगर एक लड़कियों की जो बात होती है या जो महिलाओं की बात होती है, वो कई बार ये भी होता है, लोग कहते हैं कि अरे इनका तो ये है, इनके बातों का मुख्य मुद्दा जो है वो साड़ी कपड़ा है ना, किसकी शादी हुई, किसका ब्याह हुआ, क्या हुआ, मतलब इनके जो बातों का स्तर होता है वो एक पारिवारिक और सामाजिक होता है। इसमें अमेरिका की बात नहीं आती है कि जैसे अभी जो विश्व की स्थिति बनी हुई है कि अमेरिका जो है सो चीन के विरुद्ध है और इस तरह की बातें, मतलब ये सब बातें उनकी बातों का विषय नहीं होता है। तो इसमें भी ये वाली बात होती है कि वो जो स्त्री है वो मूल रूप से या तो ये चाहती है कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा कुटुंब, ये आज के परिवार वाली बात नहीं कि मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, ये वाली बात नहीं, मैं और मेरा कुटुंब, ठीक है। तो क्या ये मूल में ही है कि वो इससे ऊपर, वो कुशल प्रशासक है, ठीक है, उसको दे दिया जाता है तो ठीक है। हम जो बात, इससे पहले भी जो हम बातों का सिलसिला हमारा चल रहा था उसमें ये वाली बात थी ना कि वो कुशल प्रशासक है, अगर वहाँ पे होता है तो वहाँ सब चीज़ें बहुत ही सहज तरीके से चलती हैं, जब तक कि उसमें कुछ गलत ना किया जाए, व्यवधान ना आए, ये सारी बातें तो ठीक है। लेकिन क्या वो स्वतः भी इसमें आना चाहती है? जैसे अगर कोई पुरुष है वो राजनीति में आना चाहता है, उसका पिता है तो पुत्र आना चाहेगा, तो क्या लड़कियां भी जो हैं, महिलाएं भी जो हैं, वो स्वतः राजनीति में आना चाहेंगी, या उनको जब फोर्स किया जाता है तब आती हैं, या उनके परिवार की ही
परिवार का जो परिवेश है, संरचना है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं, राजनीति जो है वो इस महिला के लिए सुरक्षित नहीं है, और ये अगर महिला अगर राजनीति में जाती है तो फिर वो वाली बात नहीं होगी और मेरे उत्तराधिकारी की भी बात नहीं होगी, और अगर पुत्र है मेरे पास तो मेरा उत्तराधिकारी मेरा पुत्र ही होना चाहिए। तो क्या वो मन से भी राजनीति नहीं करना चाहती है या करना चाहती है? स्त्रियां राजनीतिज्ञ होती हैं जन्म से, जन्म से ही राजनीतिज्ञ होती हैं। मन से भी वो राजनीति में जाना चाहती हैं, लेकिन स्त्रियों के राजनीति करने के लिए आपको व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इस व्यवस्था में स्त्रियां नहीं जाएंगी अपने मन से राजनीति में। क्यों? कि उसको ऐसी आपकी पारिवारिक व्यवस्था है या पारिवारिक संरचना है कि आप घर में ही उसको पूरा अधिकार नहीं दिए हुए हैं। तो आप जब घर में अधिकार नहीं दिए हुए हैं तो वो आपके किसी अधिकार को रोकती नहीं है। अगर वह आप कोई काम गलत करते हैं तो स्त्री घर में उस रुकती है पहले, लेकिन उसको प्रभाव से या शक्ति से दबाया जाता है, जिससे कि उसके नहीं कहने के बाद भी आप छल कपट करते हैं, धोखा करते हैं, चोरी डकैती सब करते हैं। बाद में आपके साथ वो सम्मिलित होती है, प्रारंभ में नहीं सम्मिलित होगी। अगर आप ईमानदारी से कोई काम करते हैं या अपने मान लीजिए कि आप राजनीतिज्ञ हैं, आप क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं कहेगी। लेकिन आप जब उसको दबाना शुरू करेंगे तब होगा कि चलिए आप जो करना है करिए। तो आप चाहे कपट करिए, चाहे धोखा करिए, चाहे उसमें भ्रष्टाचार करिए, शरीक नहीं होती है वो चुपचाप जो है उस चीज़ को देखती रहती है। पहली बात। दूसरी बात, जो मन से की बात है, वो आप देखिए कि जिस परिवार में स्त्रियों को पूरा मान सम्मान मिलता है, उस परिवार में स्त्रियां मन से भी कोई भी अच्छा काम करती हैं। आप कहती हैं ना कि बड़े बड़े घरों में स्त्रियां राजनीति में आ जाती हैं। क्यों? कि वहाँ पे उनको अधिकार मिल जाता है कि वो अपने भाई के, पिता के किसी भी कार्य को वह निंदा उनके सामने कर सके कि नहीं नहीं पापा आपने ये अच्छा काम नहीं किया, नहीं भाई तो ये बहुत गलत काम कर रहा है। तो उसको उतना जो बोल्डनेस है वो परिवार से मिल जाता है। सामान्य मध्यम वर्ग में क्या है कि मध्यम वर्ग में है कि अगर स्त्री कुछ बोलती है तो उसका पति उसको डांट देता है, बहन कुछ बोलती है तो उसका भाई डांट देता है, या कभी कभी छुट्टी अगर बहन होती है तो हाथ भी उठा देता है। कभी आपने सुना है कि किसी बड़े लड़के को उसकी बहन हाथ पिटाई किया हो? ऐसा नहीं सुनने को मिलता है। तो इस व्यवस्था बदल जाएगा तो पुरुषों से अधिक महिलाएं राजनीति में रहेंगी, इसलिए कि तब वो जो है उनको अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका अपना चारित्रिक विकास और गरिमा को बनाए रखने के लिए उनको किसी पुलिस बल की या किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था थोड़ा सा बदल जाए तो महिलाएं स्वतः अपने मन से भी और स्वतः स्फूर्त वह राजनीति में भी आएंगी, और इस देश का व्यवस्था भी बहुत बढ़िया बदल जाएगा।